25 हर रूप में सुमंगलमय और सुश्रेष्ठता युक्त क्रियाशील हो सके, ऐसे ही भावना चिंतन से थोड़ा माइक स्पीकर ऑन ज्यादा तेज कर दो। तेज है, पीछे से आवाज नहीं जा रही है ना। ऐसा मुंह के अंदर थोड़ी फूल डाल के करेंगे कोई। बहुत ही बड़ा अहोभाग्य है हमारा कि ऐसे त्रिवेणी संगम की इस महानगरी में आप सभी का नूतन वर्ष के प्रथम दिवस पर ही गुरु और शिष्य का भी एक आत्मिक रूप से संगम भाव की क्रिया प्रारंभ हुई है और यह नव वर्ष हर स्वरूप में शुभ मंगलकारी और सभी स्वरूपों में सुश्रेष्ठ में बन सके और बीता हुआ वर्ष में जो भी न्यूनता, विलगता या विषमताएं, परेशानियां रही हैं, उन परेशानियों का हम सभी ने निर्वाह किया है और परेशानियों का निर्वाह करने का भाव चिंतन भी यही कि किसी न किसी स्वरूप में जीवन में सुश्रेष्ठता आ सके और सही रूप में जो जीवन में संघर्ष करता है उसे ही मधुरमय फलों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बीज जमीन में जाने के बाद वह बीज संघर्ष करते हुए धीरे धीरे अंकुरित होकर पेड़ और वृक्ष का रूप धारण करता है और उसके बाद ज्यों-ज्यों उसकी जड़ों का विस्तार होता है त्यों-त्यों जमीन के ऊपर से भी वृक्ष का विस्तार होता रहता है। अर्थात जितनी हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारा संघर्ष मजबूत होगा, उतना ही हम सुश्रेष्ठमय स्थितियों से परिपूर्ण हो सकेंगे। और यह कोई एक कपोल कल्पना नहीं है कि संघर्ष से ही सुमधुर फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी संघर्ष किया, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या पारिवारिक दायित्व का क्षेत्र हो अथवा वन भ्रमण की या वनवास की क्रियाओं का भाव चिंतन हो। उसी संघर्ष के फलस्वरूप वे जन जन के नायक बन पाए, वे पुरुषोत्तम शक्तियों से युक्त बन पाए। केवल उनका ध्येय चिंतन था कि आर्यावर्त में किस तरह से सुश्रेष्ठता स्थापित की जाए
लाखों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज भी वे प्रत्येक जनमानस में विराजमान है। यह उनके स्वयं के संघर्ष का ही फल है कि वे पुरुषोत्तम शक्तियों से परिपूर्ण हुए हैं। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी संघर्ष करते हुए ही अपने आप को योगेश्वर में निर्मित किया, अर्थात किस तरह से योग की शक्तियों से परिपूर्ण हुआ जाए, उसके लिए संघर्ष परम आवश्यक है। और ऐसा नहीं कि पिता ने संघर्ष किया और बेटे को उसका सुमधुर फल मिल जाए। अगर पुत्र भी या पुत्री भी संघर्ष करते हैं तो उसे भी निश्चित रूप से सुश्रेष्ठ में सुमधुर फलों की प्राप्ति होती ही है। तात्पर्य क्या है कि जीवन का नाम ही संघर्ष है, और जो जीवन में संघर्ष करता है वही निरंतर निरंतर अग्रसर होता है, अर्थात उन्नति की ओर क्रियाशील होता है। तो निरंतर भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करे। धन धन लक्ष्मी दे, आयु दे, वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। प्रार्थना यही करनी चाहिए अपने इष्ट से, अपने कुल देवता से, अपने सदगुरु से, कि निरंतर निरंतर मैं संघर्ष में बना रहूं, अर्थात क्रियाशील में बना रहूं। संघर्ष करने का तात्पर्य क्या है? मेरे में शक्ति कहां से आएगी? ईश्वरी कृपा से आएगी। खान पान तो एक माध्यम है, परंतु ईश्वरी कृपा नहीं होगी तो मैं संघर्ष ही नहीं कर पाऊंगा। अर्थात और संघर्ष कहां से आएगा? जब मेरे में ज्ञान बुद्धि जागृत होगी। ज्ञान बुद्धि ही नहीं रहेगी और इसके विपरीत आलस्य प्रमाद ही रहेगा तो मैं संघर्ष नहीं कर पाऊंगा, और संघर्ष नहीं करूंगा तो मुझे फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप में से अधिकांश कृषि वर्ग से भी हैं, या नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, उसमें भी क्या है? उसमें भी संघर्ष है। किसान वर्ग भी संघर्ष करता है, 4-6 महीने बराबर गेहूं के फसल के लिए, धान के फसल के लिए बराबर ध्यान चिंतन रखता है, तब वह फसल फल प्रदान करती है, अर्थात फसल वह पकती है। ठीक उसी तरह से आप भी अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके या अपना व्यापार प्रारंभ करते हुए संघर्ष करते हैं तो धीरे धीरे उस व्यापार में वृद्धि की प्राप्ति होती है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने पर श्रेष्ठ रोजगार की प्राप्ति होती है। तो संघर्ष तो करना ही आवश्यक है। बिना संघर्ष के तो कोई रोजगार की या व्यापार वृद्धि की प्राप्ति हो नहीं पाती है। बिना आप संघर्ष किए हुए आप घर में बैठे रहे और कहते रहेगा मेरे तो 4 एकड़ जमीन है, 8 एकड़ जमीन है और मैं बस अपना आप भगवान फल दे देगा, फल तो ऐसे तो आएगा नहीं। धान की फसल या गेहूं की फसल या और जो भी फसल है वह तो प्राप्त होगी नहीं। तो उसके लिए तो संघर्ष करना ही पड़ता है। नित्य प्रतिदिन भी हम संघर्ष करते हैं, पर तो वो संघर्ष हमारा सही दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। संघर्ष का तात्पर्य नहीं कि सभी से लड़ाई झगड़ा करना है, वह संघर्ष नहीं है। वह तो एक तरह से अपने आप में क्रोध में स्थिति का भाव चिंतन है। वो क्रोध में होना कोई संघर्ष वाला भाव चिंतन नहीं है। क्रोध होना चाहिए अपने भीतर भाव में कि मैं क्यों नहीं जीवन में सफल हो पा रहा हूं, मैं मुझ में क्या न्यूनता है, मुझ में क्या कमी है, उसके लिए हमें संघर्ष करना है। सब कुछ मेरे में भगवान ने मुझे प्रदान किया है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मेरे सब चैतन्य जागृत है। सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, दिमाग दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है और हाथ पैर दिए हैं कार्य करने के लिए। फिर मैं क्यों नहीं कर्म कर पा रहा हूं, कार्य कर पा रहा हूं? क्या मेरे में ऐसी न्यूनता है? उसके लिए हमें अपने भीतर में क्रोध भाव की उत्पत्ति करनी पड़ती है। जो जो क्रोध भाव की उत्पत्ति इसके लिए करते हैं त्यों त्यों भीतर में अग्नि तत्व जागृत होता है और अग्नि तत्व के माध्यम से हमारा शरीर कुंडल में बनता है और उसके फलस्वरूप हम
संघर्ष करने की ओर गतिशील होते हैं, तब हमें सुफल की प्राप्ति होती है। आप भोजन भी आप ग्रहण करते हैं तो उसके बाद में भी थोड़ा पाचन क्रिया के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है ना, कि आपकी जठराग्नि मजबूत हो, आपका जो भी पाचन तंत्र है वो मजबूत हो, तो आपको भोजन सुपाच्य में लग पाएगा, तब भोजन आपके लिए पाचक योग्य बन पाएगा। आपकी जठराग्नि कमजोर है, आपका पेट ही कमजोर है, तो वह भोजन आपके लिए पाच्य योग्य नहीं बन पाएगा। तो निश्चित रूप से अंतस्भाव में कुछ न कुछ विकार है, उन विकारों को समाप्त करने का एक संकल्प लेना चाहिए। कोई भी तरह का विकार हो, चाहे मेरे में अति क्रोध आ रहा हो, या आलस्य प्रमाद है, या कार्य करने की इच्छा नहीं है, या मैं काम में तो बड़ी बड़ी करता हूं पर तो उन कामनाओं को पूर्णता करने का भाव चिंतन नहीं है, उसके लिए भीतर में एक संकल्प शक्ति का भाव होना चाहिए। संकल्प का तात्पर्य मुझे अमुक अमुक कामना इच्छाएं पूर्ण हो, वह संकल्प का भाव चिंतन है। केवल और केवल त्रिवेणी संगम में स्नान करने से, कुंभ में स्नान करने से कोई अमृतमय स्थितियों की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अमृतमय स्थितियों की प्राप्ति के लिए पहले अंतस्भाव में जीवन में जो विषपूर्ण स्थितियां हैं उसे समाप्त करना होता है, तब जीवन अमृतमय बनता है। अमृतमय का तात्पर्य जो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का भाव चिंतन है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का भाव चिंतन अमृतमय स्थितियां हैं। अमृतमय का तात्पर्य नहीं कि अजर अमर हो जाएंगे, हजारों वर्ष की आयु प्राप्त हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं होता है। कि मेरे जीवन के अंदर जो विष संताप है, अर्थात जो भी दरिद्रता है, अभाव है, न्यूनता है, तकलीफ है, बाधा है, वे मेरी विलगित हो सके, वे मेरे समाप्त हो सके। केवल बाहरी रूप से सहन करने से भीतर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, या जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। ये तो आपने 50 बार कुंभ में स्नान किया होगा, 50 बार आपने गंगा में, सरस्वती और यमुना नदी के त्रिवेणी संगम में स्नान किया होगा, परंतु वो स्नान करने से कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। स्नान के साथ साथ अंतर स्वभाव में मेरे में परिवर्तन क्या आया, किस तरह से मेरे भीतर में गंगा में निर्मलता आई, यमुना में शीतलता का भाव चिंतन आया, और उनके सुयोग से मैं किस तरह से सरस्वती ज्ञान बुद्धि से युक्त हुआ, वह भाव चिंतन होता है। तब हमारे लिए वह त्रिवेणी संगम में स्नान करना शुभ लाभप्रद रहता है। अन्यथा तो आप 50 बार आप तो नित्य, आपके तो इलाहाबाद प्रयाग में तो ये सब त्रिवेणी संगम का जल आ रहा है, नलों में भी वही जल आ रहा है, तो आप तो नित्य नित्य कुंभ में स्नान तो कर ही रहे, परंतु तो उसका सही रूप से सुफल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सुफल की प्राप्ति के लिए जो जीवन के विषपूर्ण स्थितियां उसको विलगित करना आवश्यक है, और उसके लिए साधनात्मक भावचित्त होना आवश्यक है। अर्थात वो साधन जुटाने पड़ते हैं। साधन का तात्पर्य साधन जुटाने पड़ते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है। मंत्र का तात्पर्य क्या? मन को नियंत्रित करना। मन तो हजारों दिशाओं में भागता है ना, अभी बैठे बैठे 50 तरह के विचार आ रहे हैं ना आपके दिमाग में, कब प्रसाद की व्यवस्था हो, कब भोजन की व्यवस्था हो, कब चाय की व्यवस्था हो, और कब जाने की व्यवस्था हो। ये आपके विचार 50 बार आ रहे हैं, मुझे कल ये कार्य करना है, पर ये कार्य करना है, ये विचार आ रहा है ना। मन तो 50 दिशाओं में भागता है। मन को एकाग्र करने का चिंतन भाव होना चाहिए। और यंत्र का तात्पर्य जो हमारा शरीर है वह पूरा पूरा नियंत्रित रहे। यंत्र कोई सामग्री नहीं है, मेरा शरीर पूरा नियंत्रित रहे। और तंत्र का मतलब है जो भी मेरे मन मस्तिष्क में विचार है वे एकाग्रचित्त हो सके, वह मंत्र तंत्र यंत्र का भाव चिंतन है। और कोई क्लिष्ट भाव चिंतन नहीं है, टोटा टोटका वाला भाव चिंतन नहीं है कि वो मंत्र फेर दिया ना, कोई तंत्र कर दिया ना, ऐसा तंत्र ऐसा कुछ भाव चिंतन नहीं है। किस तरह से मन को नियंत्रित किया जाए और तंत्र रूपी मेरा दिमाग है एकाग्रचित्त भाव से एक दिशा की ओर अग्रसर हो, जिससे कि मैं उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूं, उस संकल्प को मैं पूर्ण कर सकूं। वह मेरे शरीर के माध्यम से हो, सब कुछ मेरे शरीर के भीतर में नियंत्रित हो। उसी के लिए विशेष रूप से अभी हम शक्तिपात की दीक्षा, अर्थात वह शक्ति का प्रभाव। शक्तिपात दीक्षा का तात्पर्य मेरे में वह ऊर्जा चेतना तो है, परंतु उसे चेतन जागृत किस तरह से करना, वह शक्ति का भाव चिंतन। जैसे ये बल्ब लगे हुआ है, अब इस बल्ब को मैं हटा दूंगा, विद्युत तो आ रही, बिजली तो आ रही है, परंतु बल्ब हटा दूंगा तो लाइट तो चमकेगी नहीं, लाइट ही नहीं आएगी। तो वो शक्ति तो वहां से प्राप्त हो रही है, परंतु उसके लिए वो बल्ब हमें फिट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप में शक्ति तो है, परंतु वह विद्युत प्रवाह एक दीक्षा के माध्यम से, अर्थात उस क्रिया में एक्सपर्ट होना, परफेक्ट होना। दीक्षा का तात्पर्य यह है। हाथ जोड़ लेंगे और एकदम कमर सीधी रखेंगे।
प्रथम दिवस पर ही हर रूप में हम श्रेष्ठ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से पूरे वर्ष भर तक श्रेष्ठता स्थायित्व रूप से बनी रहेगी। ओम की ध्वनि करेंगे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सची पुंद्राभ्यां नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपति नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुते गुस्ताय गौरी सुताय गणदान नमो नमस्ते। भक्तार्थी नासापराय गणेशराय विद्याधराय विक्टाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे अन्याय पूजाय शांगाय सपरिवाय सकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति मावायामी संकल्पम कुर्यात। पुनः वही धारणा चिंतन कि अमुक अमुक कामना इच्छाएं हैं, अमुक अमुक कामना इच्छाएं से नव वर्ष 2025 में पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो सके, उसी के लिए सीधे हाथ में जल लेंगे। और जल क्यों ग्रहण करते हैं? केवल पानी या हवा ही क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? जल के अंदर एक जीवन होता है। हमारे भीतर में भी तो शरीर में 90% जल है, तभी तो हमारा शरीर क्रियाशील है। और जल के माध्यम से ही पूरी सृष्टि संचालित होती है। पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, हमें सब संचालित होते हैं। मनुष्य में वृद्धि भी जल के माध्यम से होती है। हमारे भीतर में वृक्ष भी रोज होने के कारण से हम संसार में संतान उत्पत्ति या वंशवृद्धि में क्रियाशील हो पाते हैं। तो जल तत्व को इसीलिए हाथ में संकल्प लेके उसको वरुण देवता को साक्षीभूत मानते हुए संकल्प ग्रहण किया जाता है। एकदम हाथ स्ट्रेट रखेंगे सीधा। ओम विष्णु 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 श्रीमन भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु भाग्यम वर्तमानस्यम दैत्य प्राद्रे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत संवत 2081 पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयां तिथो गणपति दिवसे बुधवासरे नूतन वर्ष 2025 दिवसे इलाहाबाद क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र, त्रिवेणी संगम क्षेत्र, उत्तर प्रदेश क्षेत्र, भारत वर्षे पूर्णतः सद्गुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षाधारयामि। माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए और अपनी संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री स्वाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्दी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान बाल गोपाल कृष्णत्व शक्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम ज्ञान बुद्धि सरस्वती चेतना वर्दी सुसंस्कार में क्रियाशील चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय सतायु जीवन प्राप्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोले तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालनय। अब जो मन में इच्छा कामना हो धारण करते हुए जल को छोड़ दीजिए। आपको एक दिया होगा, धागा दिया होगा, उसे दोनों अंगूठों में डाल दो और लास्ट अंगुली में डाल दो। गांठ पकड़ के खोलना है, दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर दो। उस ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिशक्ति रूप में अपने जीवन को यज्ञ पुरुष में बनाने के लिए इस आकाश के ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, इसलिए इस आकाश को साक्षीभूत मानते हुए हाथ ऊंचे कर दो।
ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहज पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम पर्ति मुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमसुतेज्ञम ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तोम अविघ्नमस्तो आयुष्यमस्तो आरोग्यमस्तो शिवमस्तो शिव कर्मास्तो करम शब्द ओम भगवती कात्यायन व्रताम भगवती माहेश्वरी व्रताम भगवती रिद्धिकर व्रताम भगवती वर्धिकर व्रताम भगवती पुष्टिकर व्रताम ओम सूर्य ज्योतिधार्यामि ओम चंद्र ज्योतिधार्यामि ओम भौमस ज्योतिधार्यामि ओम बुद्ध ज्योतिधार्यामि ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यामि ओम शुक्र ज्योतिधार्यामि ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यामि छाया राहु केतु नवग्रह ज्योतिर्धार्यामि। गले माला का धारण कर दो, ले लो, इसको दे दो, तो उलझ गया, इसको दे दो, गले पहन लो, दोनों हाथ खोल दो ऐसे। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गच्छगणकं लंबोदरसं विक्टो विगन्नासो विनायकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानम द्वासन नामानि पठे छुणादपि विद्यारंभे वाइस प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुस्तम सुरासुरे सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदाम सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय नमः हरि तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव लक्ष्मी मिश्रामम लाभ से शाम जय से शाम कुत से शाम पराजयम ये शाम इंदी वर्ष्याम यत्र योगेश्वर मूर्ति धरा नित्यमतिम अनन्या सभा जना परिपास से तेषां नित्याना भुक्ताना क्षोभाम्यम स्मृते सकल कल्याणम भारतम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम जाने हरिम सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्री मुनेश्राम देवामदि संतुनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुंडे सरकार सरदाम। ओम गणत्वाम गणपति को हवामहे प्रणपति को हवामहे निधि निधिर पति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धम्माम तम जासी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानति कसंसु भद्रिकाम काम्पिल्यवासिम सुशांतिर्भवतु। ध्याय नित्यम महिष्यम चारुचंद्र रत्न कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जागर्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च। पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात, आत्मी भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम। तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम
चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य आगच्छ नमः। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य आगच्छ नमः। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य आगच्छ नमः। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य आगच्छ नमः। और हाथों का आगे चक्र हृदय पे लगा दो, पर्ची वगैरह सब नीचे रख दो, नीचे रख दो, सब हाथ खोल दो, ऐसे सब नीचे रख दो, हृदय के साथ हाथ रखो। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु परगस्वामृत प्रसन्न मातरम शुभम यावानु विथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्ववेदो देवावसागमन्य भद्रत कर्णिम शृणुयाम देव हितम विदायु शत बिंदु शर्दो यन्ति देवाम यत्राम न सक्राम जलसम पुत्रा सो यत्र पितरो भवन्ति मान मध्यर्ता गंतो अदिति धोर्दिन्तिरंतिक्ष माता स पिता स पुत्र विश्व में देवादिति पंच जना अदिति जातम अदिति नित्यम भ्यो मम शिष्य ग्रह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्दी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सुख संस्कार शतायु जीवन आज्ञा पालन शक्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम नव वर्ष शुभ मंगलमय बुद्ध समझ शक्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम पूर्णतः गुरु आज्ञा गुरु चिंतन प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। पुनः आज्ञा चक्र में हृदय पे इन आशीर्वचनों को स्पर्श करा दो। संकल्प में क्या क्या ग्रहण किया कि आज पौष मास कृष्ण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और यह गणपति बुधवार का दिवस है जो कि रिद्धि सिद्धि प्रदाता है, शुभ लाभ प्रदाता है। रिद्धि का मतलब जो भी कार्य करें उसमें सिद्धता की प्राप्ति हो, वह रिद्धि का तात्पर्य है। और सिद्धता के मतलब उस कार्य में पूर्णता की प्राप्ति हो। और शुभ लाभ का मतलब मुझे जीवन में निरंतर निरंतर अशुभता की समाप्ति हो और कुल लाभ का निवारण हो सके। निरंतर शुभ में जीवन में सत्य बनी रहे। शुभ और अशुभ और लक्ष्मी और अलक्ष्मी हमेशा साथ साथ चलती है। दुख और सुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। थोड़े टाइम बाद में सुख आएगा, थोड़े टाइम बाद में वापस दुख भी आएगा, थोड़े टाइम बाद में पहले पीड़ा आएगी, थोड़ा कष्ट भी आएंगे, फिर बाद में थोड़ा उससे फिर परिवर्तन भी आएगा। थोड़े टाइम में हमारे जीवन में कुछ शुभता वाली स्थिति आएगी, कुछ अशुभता वाली स्थिति आएगी। ये ऐसी क्यों स्थितियाँ बनती रहती है? क्योंकि जीवन में कुछ न कुछ अनगल हम क्रियाएं भी करते रहते हैं। उसी के कारण से दुख विषाद रोग कष्ट पीड़ा अभाव तकलीफ बाधाएं मतलब विलकता या शत्रु बाधा ये सब क्रियाएं निरंतर हमें प्राप्त होती रहती है। और उसका समाधान समय समय पर हम करते रहते हैं तो ये क्रियाएं थोड़ी न्यून हो जाती है। जैसे आप निरंतर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो इतना ठंडे मौसम में भी कोई तरह की बीमारी नहीं लगती है ना। जो यहाँ थोड़ा सा अपनी लापरवाही कर देते हैं तो तुरंत ही आपको कोई तरह का कोल्ड या निमोनिया या टाइफाइड कुछ न कुछ अणुगल क्रिया हो जाएगी ना। उसके निवारण के लिए फिर क्या करना पड़ता है? कुछ उस रोग प्रतिरोग हमें दवाएं लेनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से निरंतर हम साधन तो भाव चिंत रहता है तो निरंतर कोई भी तरह के जीवन में कष्ट बाधा नहीं आती है। जीवन में निरंतर विघ्नहर्ता में स्थितियों का विस्तार होता रहता है। निरंतर हमें शुभ लाभ में सुस्थितियों की प्राप्ति होती रहती है। शिव परिवार में सुचेताओं की हमें प्राप्ति होती रहती है। इसलिए आज इस विशेष गणपति पर्व पर और गणपति दिवस से ही बुधवार दिवस से ही हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। नववर्ष का तात्पर्य यह है कि हर रूप में नूतनता रहे, नवीनता रहे। नवीनता का मतलब क्या? जो भी मेरे जीवन में क्षणिक स्थितियां थी, विलगता थी या दुख कष्ट थे वे वापस रिपीट नहीं हो, वे वापस लौट के नहीं आए।
उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, नूतनता आनी चाहिए। जब हम नूतन वस्त्र पहनते हैं तो कैसा हमें अपने आप में आनंद भाव लगता है ना। कोई तरह से नूतन वस्त्र पहनते हैं या और कोई नवीन रूप में हम कोई भी ना कार्य प्रारंभ करते हैं तो एक उत्साह जोश रहता है ना कि अब मुझे नूतन रूप में मैं अपना कार्य व्यापार कर रहा हूँ, नूतन रूप में वाहन सुख चला रहा हूँ, नूतन रूप में मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा एक अच्छा रोजगार कार्य की प्राप्ति हो सके, नूतन रूप में परीक्षा दे रहा हूँ। तो निरंतर निरंतर इस तरह से कि जीवन में जो भी मलिनता, दूषितता, विषमता है वह हमारे विलगित हो सके और जो भी मतलब अकल्पनीय चीजें हैं वे हमारे समाप्त हो सके। अर्थात जो भी हमें निरंतर निरंतर अधोगति को अग्रसर कर रही है उसमें परिवर्तन आ सके। निरंतर हम जो जो थोड़ा नीचे गिरते जाते हैं ना, अर्थात जीवन में उठाव जो होना चाहिए, जीवन में जो श्रेष्ठ आनी चाहिए वह श्रेष्ठ नहीं आकर निरंतर निरंतर अवरोध वाली स्थिति आती है, अवरोध हमारे समाप्त हो, उसी के लिए साधन प्रक्रिया निरंतर अपनानी चाहिए। इसलिए भगवान ने भी ऋषि ने भी एक समय निर्मित किया है कि प्रातः वेला में थोड़ा प्रातः उठ के ही अपने इष्ट का, कुल देवता का, सदगुरु का चित्र का दर्शन करें और अपनी प्रार्थना व्यक्त करें कि आज का दिवस मेरे लिए हर रूप में शुभ मंगलकारी हो, सुश्रेष्ठ में बने। ऐसे प्रार्थना करने से ऊर्जा शक्ति आती है। और जब भी घर से बाहर निकले तो अपने इष्ट को, अपने सदगुरु को प्रणाम करके निकले कि मैं आज कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरा कार्य मनोरथ पूर्ण हो सके, मैं यात्रा में जा रहा हूँ तो मेरी यात्रा अच्छी निर्विघ्न रूप संपन्न हो सके। पुनः घर पर आए तो पुनः अपने इष्ट को, अपने गुरु को जहाँ भी पूजा स्थान वहाँ प्रणाम करें तो निश्चित रूप से सब कुशल आपकी कृपा से घर आ गया। ऐसे भाव चिंतन से निरंतर निरंतर सकारात्मक क्रियाओं का विस्तार होता है और साथ साथ में नियमित रूप से 15-20 मिनट भगवान का, ईश्वर का जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे दुर्गा के 32 नामों का उल्लेख करें मन ही मन में, अथवा आप चाहें तो गणपति स्त्रोत का पाठ करें, जैसा भी आपका भाव चिंतन हो। नहीं हो तो कुछ नहीं तो 15 मिनट आप अपने आंखें बंद करके अपने इष्ट को, अपने कुल देवता, अपने सदगुरु को देखते रहे, आंखें बंद करते चित्र को, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अंदर भाव चिंतन होते हैं, वे विलगित होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि अभी इस प्रारंभ में जहाँ पूजा बैठते हैं, क्यों पूजा के समय में हमारा मन अनेक जगहों में भटकता क्यों है? क्योंकि वहां पर आप शांतमय वातावरण में बैठे रहते हैं। शांतमय वातावरण में जो भी अशांतिमय क्रिया में सक्रिय हो जाती है। अभी आप ट्रैफिक चला रहे हैं, जब तक आपका ध्यान चिंतन क्या जाता है कि मैं गाड़ी में, स्कूटर में जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ, तो मैं आराम से सेफली सब जगह से कट करते हुए आराम से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। केवल ध्यान चिंतन वही रहता है और कोई उसमें ध्यान नहीं रहता है कि मुझे वो कार्य करना, वो करना। वो समय वो ध्यान को विचलित नहीं होता है, कोई मूवी नहीं देखते उस समय ध्यान से मैं कैसे निरंतर रूप से अपने मंजिल तक पहुंच सकूं जब भी आप गाड़ी चलाते हैं। तो ठीक उसी तरह से पढ़ाई करते हैं, पूरा फोकस क्या रहता है कि मैं पढ़ाई में पूरा परफेक्ट हो सकूं, मेरे को सब लर्न हो सके, अच्छा मैं वहाँ पर राइटिंग वर्क कर सकूँ। वह ध्यान चिंतन रहता है। मैन बेटियाँ में किचन में काम करती है, क्या ध्यान चिंतन रहता है कि इसको स्वादु भोजन सुपाच्य भोजन बन सके। पर तो पूजा में क्या होता है, मंत्र जाप करना पड़ता है, तो हमारा एक ईश्वर से जुड़ाव थोड़ा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो असुर शक्तियाँ उस समय असुर शक्तियाँ उस समय हावी हो जाती है। इसी कारण से मन हमारा भटकता है, इसी कारण से हमें उस पूजा साधना का लाभ नहीं प्राप्त होता है। लाभ प्राप्ति के लिए निरंतर थोड़ा 15 मिनट के लिए हम मौन व्रत धारण करते हुए शांति भाव से, चिंतन से, बिना कोई माला के, बिना कोई मंत्र के हम पूजा स्थान बैठते हैं तो धीरे धीरे अंदर की विषमता, दूषितता समाप्त होती है। फिर हमारा धीरे धीरे उस भगवान से, इष्ट से, अपने सदगुरु से एक एकाकार होने की क्रिया प्रारंभ होती है। तब हमें निरंतर शुभ फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप पूजा साधना करते हो ना, बोझ समझ के करते हो। गुरु जी ने आदेश दिया ना, 4 माला गुरु मंत्र करना है, 4 माला निपटाना है, बस 4 माला निपटाने की कोशिश करते हो। निपटाने खुद ही निपट जाते हैं। निपटाना नहीं है, अंतस भाव में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नहीं, मुझे पूजा में बैठना है, 15-20 मिनट अपने लिए निकाल रहा हूँ। किसके लिए निकाल रहे हैं? गुरु के लिए निकाल रहे हैं। किसी का आप भगवान मान दुर्गा की आराधना करेंगे या गणपति करेंगे तो भगवान दुर्गा की गणपति की अभ्यर्थना बढ़ती जाएगी। मेरा जीवन गणपति में बन सके, मेरे जीवन की दुर्गति की समाप्ति हो सके, मेरा जीवन नारायण में बन सके, इसलिए हम गुरु मंत्र करते हैं। मैं रोम प्रतिरोम चैतन्य बन सके, इसलिए वह चेतन मंत्र का मंत्र जाप किया जा सकता है। सूर्य मंत्र क्यों करते हैं? निरंतर मैं सूर्य की तरह रंजित बन सकूं, जाज्वल्यमान मेरे जीवन में, प्रकाश में, गायत्री स्वरूप मेरे जीवन में उच्चताओं की प्राप्ति हो। उसी के लिए हम ये मंत्र जाप करते हैं। प्रत्येक मंत्र का कोई लॉजिक है, कोई चिंतन भाव है, उसको बार बार स्मरण करते हैं ना, तो उसके भाव चिंतन हमारे अंदर एक आत्मसात होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भाव में जो भी दूषितता है वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। जिस तरह से आप सुपाच्य भोजन करते हैं, अच्छा सुस्वादु भोजन करते हैं तो शरीर को अच्छा लगता है, और अगर बुगर खा लेते हैं तो आपको शरीर को अपच वाली शिकायत होती है, गैस्ट्रिक शिकायत हो जाती है, आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है ना। ठीक उसी तरह से अनकल हम कोई भी
बातचीत भी करते हैं, किसी से हथाई भी करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों ही हम अपने अंतर्स्वभाव को खराब करने के लिए क्रिया कर रहे हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करते, समय तो अपनी गति से क्रियाशील है। जो 1 जनवरी 2024 में जो समय चल रहा था उसी गति से आज भी समय चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो जल्दी 2025 जल्दी आ गया, बराबर समय बंदी आया वो, ऐसा जितने घंटे चाहिए इतने मिनट चाहिए उतने समय से वो आया है। ठीक उसी तरह से समय बराबर गति से, अभी 4 बज गई 5 बज गई, समय अपना क्रियाशील हो रहा है। हम कैसे समय का सदुपयोग करते हैं? जो समय का सदुपयोग करता है तो उसका जीवन निरंतर निश्चित रूप से सदुपयोग में बन जाता है। जो समय की कदर नहीं करता है तो फिर भगवान भी उसकी कदर नहीं करता है। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, प्रत्येक पल का कि मुझे क्या क्या क्रिया करना है। कितना 7 घंटे सोना है तो बाकी ना मेरे पास 16-17 घंटे हैं, तो मुझे कैसे बराबर सक्रिय और एक्टिव रहना है। 2 घंटे हमारा खाना में लगाना है तो मुझे बाकी ना 15 घंटों में क्या क्रिया करनी है। 10-12 घंटे मुझे काम करना है तो कैसे मैं काम का सही रूप से मेरा फोकस चिंतन रहे, एकाग्र भाव रहे, उस समय फिर वो दूसरी क्रिया भाव नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमें समय का सदुपयोग करते हुए हम जीवन को निरंतर निरंतर श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करते हैं, तो जीवन में जो भी हमारे काम की इच्छा है वे पूर्ण होती रहती है। और इसी भाव चिंतन से आपने जो संकल्प ग्रहण करते हो ना, संकल्प भी
पूरे समाज के सामने, और 5 पांडव एकदम निर्बुद्धि होते हुए बैठे रहे, तो उनको एकदम कुछ बुद्धि के माध्यम से को जड़वत कर दिया गया, तो उनकी लाज नहीं बचा पाए। कौन बचाने आया? भगवान श्री कृष्ण आए। तात्पर्य क्या? जीवन में संघर्ष स्वयं को अकेले करना है, और कोई आपके साथ में नहीं आएगा। केवल और केवल आपका इष्ट, आपका कुल गुरु या आपका सदगुरु आपके साथ आएंगे, और कोई आपके माता पिता या भाई बहन आपके कोई साथ नहीं आएंगे। इसलिए प्रार्थना में आप हजारों सालों से प्रार्थना कर रहे हो ना, तो मेरे माता पिता, तुम्हें बंधु हो, तुम्हें सखा हो, तुम्हें मित्र हो, आप ही सभी देवों का देव हो। क्यों भगवान ने मतलब गुरु को ऐसा श्रेष्ठ बनाया? तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें सुश्रेष्ठ में ज्ञान वाली चेतना है, ऊर्जा वाली चेतना है। वह गुरु वही ऊर्जा चेतना प्रदान करता है। इसीलिए आज विशेष रूप से आज इस नववर्ष के प्रथम दिवस पर, और विशेष रूप से गणपति का दिवस भी है, तो हमारे भी जीवन में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ में स्थितियों का विस्तार हो। जो भी मैं कार्य करूं उसमें मुझे सिद्धता की प्राप्ति हो। सकारात्मक उसमें कार्य होना चाहिए, किसी को अहित करने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में अभिवृद्धि कैसे हो वह मुझे चिंतन करना है। मेरे जीवन में उन्नति प्रगति कैसे हो वह मेरे अंदर एक चेतना का विस्तार उस दीक्षा के माध्यम से मैं प्राप्त कर सकूं। वह भाव चिंतन हमें उस आज प्रथम दिवस पर जो भी हम शक्तिपात की दीक्षा 3 त्रिशक्ति रूप में, गंगा यमुना सरस्वती त्रिशक्ति रूप में 3 शक्तिपात दीक्षा आत्मसात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था बहुत ही सुश्रेष्ठ में व्यतीत होती है। जो भी बाल्यावस्था में अर्थात 25 वर्ष की आयु तक में जो भी नकारात्मक स्थिति रही में मिलगित हो, उसका परिणाम हमें युवा समय में भोगना पड़ता है, उसका परिणाम वृद्धावस्था में भोगना पड़ता है। जो मैंने बचपन में मैंने गलतियां कर दी, 25 वर्ष की आयु तक में गलतियां कर दी, उसका परिणाम तो मुझे अंतिम समय तक भोगना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बचपन में चला गया, युवा समय में मैंने जो अनर्गल कार्य किया उसका परिणाम तो वृद्धावस्था में भोगना ही पड़ेगा मुझे, अंतिम समय तक भोगना। तो त्रिशक्ति रूप में उन 3 शक्तिवाद की दीक्षा आप आत्मसात करते हैं, तो निश्चित रूप से त्रिशक्ति में जीवन में स्थितियों की सुवृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, निश्चित रूप से होती भी है। इसलिए हमारा भी जीवन निरंतर निरंतर गंगा यमुना में एक मिलन में बना रहे, अर्थात निरंतर निरंतर अविरल रूप से गतिशील रहे। गंगा भी इतना हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, पर तो मिलती कहाँ पर है? समुद्र में जाके मिलती है। अतः समुद्र रूपी गुरु में हमें मिलना है, और कहीं नहीं मिलती है। वह हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, कहाँ से निकलती है, अलकनंदा से, कहाँ से, फिर ऊपर से कहाँ से निकलती है, हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, और हजारों गांवों को वह एकदम अपना जीवनदायी प्रदान करती है। पर तो मिलती कहाँ पर है? समुद्र में जाकर वह विलीन हो जाती है। तो हमें भी उसी ईश्वरी शक्ति में, उस गुरुत्व शक्ति में हमें मिलन करना है कि मैं भी गुरु में बन सकूं, मैं भी योगेश्वर में बन सकूं, मैं भी पुरुषोत्तम में बन सकूं। वह हमारा भावचित होना चाहिए। उसी की प्राप्ति के लिए 3 शक्तिपात दीक्षा, जो भी आपका चिंतन भाव हो, बहुत ही न्यूनतम राशि में आपको शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होंगी, और प्रत्येक के पास नूतन वर्ष प्रारंभ हो गया है। अब जो भी मलिन रूप में आपके पास गुरु चादर है उसको आप परिवर्तन करना चाहिए। एक आप नए वस्त्र पहनते हैं तो कैसे आपको महसूस होता है, और एक फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, जर्जर पहनते हैं, तो आप कैसा महसूस होता है? भले आपने शुद्ध भाव से कितना भी स्वाम किया हो, कितना अच्छा शैम्पू लगाया हो, कितना साबुन लगाया हो, और फटे पुराने कपड़े होंगे तो आपको खुद को एक हीन से लगती है ना। और वही अगर थोड़ा नॉर्मल में आपने स्नान किया हो और अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं तो कैसे आपने आपको स्वतः अंदर से प्रसन्नता आती है। ठीक उसी तरह से नूतन रूप में गुरु चादर ग्रहण करेंगे तो स्वतः ही जीवन में प्रसन्नता में भाव चिंतन की वृद्धि होगी। नूतन रूप में एक हर चीज की एक उम्र होती है। एक आपने मान लो 10,000 का आपने जींस पैंट ले लिया हो, ऐसा थोड़ी 50 साल तक चलता रहेगा। वैन बेटियों के तो इन शादी विवाह में शादी का जोड़ा पहनाते हैं, 50,000 2 लाख का जोड़ा आता है। वो तो ऐसा थोड़ी एक बस 2 लाख का जोड़ा वो जीवन भर पहने हुए रखेंगे। वो तो उस समय के लिए उसका उपयोग है, समय के बाद में वो न्यूनतम हो जाता है, उसकी एक चेतना न्यून हो जाती है। आप 10,000 की साड़ी लाते हो या 5,000 का सूट पहनते हो तो कुछ समय बाद में तो सूट भी एकदम मिलगित सा हो जाता है, जर्जर अवस्था में जाता है। ठीक उसी तरह से गुरु चादर की, आसन की, माला की भी एक सीमा रहती है, चेतना में सीमा रहती है। हमारे यहाँ भी गणपति स्थापना होता है, माँ दुर्गा की भी स्थापना करते हैं, 9 दिन 10 दिन तक स्थापना करते हैं। बाद में उसको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दिया, इसको थोड़ी घर में लाके थोड़ी रखते हैं, उसको विसर्जित करते हैं ना। उसकी चेतना 9-10 दिवस तक है, उसके बाद में उसे विसर्जित करना है। तो ठीक उसी तरह से हमारे मलिन रूपी जो भी गुरु चादर है, आसन है, माला है, जो यंत्र है, जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है या और भी कोई साधन सामग्री है, उसे विसर्जित करना आवश्यक है। ब्रह्म देवता को परम आवश्यक है
क्यों मैंने बताया था, जल देवता में क्यों प्रवृत्त कर दी जाती है कि जिससे कि निरंतर निरंतर उसकी एक साइकिलिंग बनती है, एक चक्र बनता है। चक्र के माध्यम से हमको हमें ऊर्जा से हम युक्त हो पाते हैं। मैं पुनः कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि आज इस त्रिवेणी संगम के इस प्रथम दिवस पर और यह 9 वर्ष के प्रथम दिवस पर आपके भी जीवन में त्रिवेणीमय अर्थात त्रिशक्तिमय, त्रिवेणी का मतलब त्रिशक्तिमय जीवन में निरंतर निरंतर उन्नति प्रगति हो सके। आपका भी जीवन निरंतर ब्रह्मा विष्णुमय स्वरूप में अर्थात हम ब्रह्मास्त्र युक्त बन सकूं मैं। आपके समान तो संसार कोई है भी नहीं। आपका चेहरा संसार में 900 करोड़ लोग हैं पूरे संसार में, आपके समान किसी का चेहरा नहीं है। तो निश्चित रूप से आप सुश्रेष्ठ हैं और जीवन में कैसे सर्वश्रेष्ठ में बन सकूं, वह ब्रह्मास्त्र में शक्तियों को प्राप्त करना। पहले अपने आपको एक शक्तियों से ऊर्जा से युक्त होना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था कि जिसमें शक्ति का भाव है वही संघर्ष कर सकता है। तो शक्ति का भाव ही नहीं है, ऊर्जा का भाव ही नहीं, चेतना, ऊर्जा का मतलब चेतना ही नहीं है। शक्ति का मतलब एक विल पावर, स्ट्रांगनेस। शक्ति बोले नहीं मेरा कोई 200 किलोमीटर हो जाएगा, शक्ति नहीं है। विल पावर और मेरे ज्ञान शक्ति कैसे जागृत है, मेरे काम करने की शक्ति कैसे जागृत है, मेरे कर्म करने की शक्ति कैसे जागृत, वह शक्ति का भाव चिंतन। और उसके बाद में विष्णु में अर्थात निरंतर निरंतर जीवन में मैं सुख कर्म करते हुए लक्ष्मी में शक्तियों से युक्त बन सकूं। और साथ ही साथ में वह भगवान सदाशिव महादेव में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और तीनों तीर्थ स्थान आपके यहाँ बहुत ही उत्तर प्रदेश में बहुत ही सुशोभित रूप से दिव्यमान है, चैतन्यमान है। चाहे वह विश्वनाथ का भगवान शिव का वह धाम हो और चाहे वह भगवान श्री कृष्ण का वह वृंदावन मथुरा गोकुल में धाम हो, तीनों ही धाम आपके यहाँ विराजमान है। भगवान श्री राम का अयोध्या में विराजमान है। तो तीनों ही देव पुरुष में उस व्यक्ति में है, तीनों ही आपके इस प्रदेश में है। तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन और ब्रह्मा विष्णु महेश में सुशक्तियों में बन सके और हमारा भी जीवन वह पूर्ण रूप से त्रिवेणी संगम में सुचेतना में बन सके। संगम का तात्पर्य एक मिलन का भाव चिंतन, मेरा गुरु से मिलन हो, गुरु से मेरा मिलन हो। इस तरह से गुरु आपसे मिले, आप गुरु से मिले, उससे क्या लाभ क्या होगा कि जो गुरु में शक्तियां हैं वे मेरे में समाहित हो सके और शिष्य में जो भी दोष संताप है, मलिनता है, वह गुरु अपने भीतर में समाहित करके उसे एक नूतन में सदगुरु में बना सके, गुरु तो शक्तियों में बना सके। वह भाव चिंतन है। ऐसे भाव चिंतन की प्राप्ति के लिए जो भी आपकी कामना इच्छा हो, जो 3 शक्तिवाद की दीक्षा आप प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से 9 वर्ष में जो भी आप कामना 15 दिन में ही आप मकर संक्रांति से सूर्य जो उत्तरायण की ओर अग्रसर हो जाएगा तो निश्चित रूप से सकारात्मक स्थितियां बननी प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए सकारात्मक भाव चिंतन से, शुभ शुभ भाव चिंतन से आप कामना इच्छाएं लेकर के अच्छा अमुक अमुक मेरी कामना है, वह ऐसे संगम तट पर और गुरु सानिध्य में और साक्षीभूत रूप में उस दीक्षाओं को आत्मसात करने से निश्चित रूप से उसका हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुंभ पर में विशेष दिवसों में क्या संपन्न करना है, 40 दिवसों तक यह कुंभ है यहाँ पर और उसमें 25 करोड़ लोग से ज्यादा आएंगे यहाँ। आप इमेजिन करें कि यहाँ की आबादी 40 लाख है और 25 करोड़ लोग व्यक्ति एक पूरा आपके शहर के अंदर आ सकते हैं। संगम तट पर एकत्रित हो रहे हैं मात्र 20 किलोमीटर एरिया में 25 करोड़ लोग कैसे, और सरकार मैनेज कर रही है, बहुत बड़ी बात है ना। और कुछ सुश्रेष्ठता ही इस प्रयागराज में, तब यहाँ पर मतलब अमृत की बूंदें गिरी है तो निश्चित रूप से तो ऐसे अवसर हम प्रारंभ में, नूतन वर्ष के प्रारंभ में ही हमारा भी जीवन अमृत में निर्मित हो सके, हमारे जीवन की विषता और मलिनता समाप्त हो सके, उसी के लिए 3 शक्तिवाद दीक्षा बहुत ही न्यूनतम राशि में आपको प्राप्त होगी। मैं पूरा कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में निरंतर यह 9 वर्ष का प्रत्येक क्षण हर रूप में सुमधुर में फलों से युक्त हो, अर्थात जीवन एक मिठास में चेतना से परिपूर्ण हो और जो भी आप कामना इच्छा करें वे आपकी कामना इच्छा कर्म शक्ति के माध्यम से पूर्ण होने की ओर सक्रिय और क्रियाशील हो सके और साथ ही आरोग्यमय शतायु जीवन की प्राप्ति हो। आरोग्यमय शतायु जीवन होना चाहिए, ऐसे न जर्जर अवस्था से या रुग्ण अवस्था से या खाट पकड़ के कोमा में रहते हुए 100 वर्ष नहीं जिंदा रहता है। आरोग्यमय शतायु जीवन की प्राप्ति हो, धन लक्ष्मी और कार्य की वृद्धि हो और अखंड सुहाग सौभाग्य की, अर्थात मेरे जीवन की दुर्गति का नाश हो, दुर्भाग्य का नाश हो। सौभाग्य का तात्पर्य है कि मेरे जीवन में सुसौभाग्य में, अर्थात मेरा भाग्य जो है, मेरा आगे की जीवन जो लिखा हुआ है वह भाग्य मेरा सौभाग्य में बन सके, दुर्भाग्य वाली स्थितियां नहीं आए। तो उसे दुर्भाग्य वाली स्थितियां आती जरूर है, थोड़ा अंधेरा भी आएगा, अंधेरे को समाप्त करने के लिए
प्रकाश में व्यवस्था करनी पड़ती है। दुर्भाग्य में स्थितियां भी आती है, तो दुर्गति का समाप्त करने के लिए वहाँ सौभाग्यमय स्थितियां हमें जीवन में आत्मसात करनी होती है, तब हमारे जीवन में एक सौभाग्यमय स्थितियों का विस्तार हो सकेगा। और मैं यही आप सभी के लिए और आपके परिवार के सदस्यों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि निरंतर या नूतन वर्ष 2025 हर रूप में शुभ मंगलकारी बन सके और निरंतर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से। और आज का गणपति का पर्व भी है, गणपति दिवस भी है और नित्य का पर्व भी है और शुक्ल पक्ष पर्व चल रहा है और 10 दिन बाद में ही महाकुंभ का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। हजारों लाखों की संख्या में लोग तो आ भी चुके हैं, धीरे धीरे उसमें और विस्तार भी हो रहा है। तो कम से कम आप में तो वह सुश्रेष्ठता है ना कि आप ऐसे तपोभूमि पर, ऐसे चैतन्य धाम पर आप विराजमान है। उस चैतन्यता को हम कैसे जीवन में आत्मसात करें, वह आपके सामने सदगुरु के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से आप आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुश्रेष्ठता आनी प्रारंभ हो सके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।